हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पेट 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी पेट एग्जाम जो 6 और 7 सितंबर को होने वाला है के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? आपके ऑप्शंस हैं रेड ड्रैगन, हाक, ब्लू स्टार या डॉल्फिन। सही जवाब क्या होगा? तो भारत आने वाला जो पहला अंग्रेजी जहाज था वह आपका रेड ड्रैगन था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपका यकृत यानी लीवर है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव सौंदर्य का अध्ययन किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव सौंदर्य का जो अध्ययन है यह आपका कैलोलॉजी से संबंधित है। मानव सौंदर्य का अध्ययन। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह आपका 1951 में लागू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? आपके ऑप्शंस हैं 1500, 1498, 1492 या 1502। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वास्को डिगामा कालीकट 1498 ईस्वी में पहुंचा था। कालीकट कहाँ पर पड़ता है? तो ये केरल राज्य में पड़ता है। 1498 में वास्को डिगामा केरल के कालीकट में पहुंचा था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डिगामा भारत दूसरी बार कब आता है? पहली बार तो 1498 में आता है, लेकिन जब दोबारा भारत आता है तो वह 1502 ईस्वी में भारत आता है वास्को डिगामा। मनुष्य में कुल कितनी पसलियां होती हैं? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य में कुल जो पसलियों की संख्या होती है वह 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या। पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? आपके ऑप्शंस हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वास्को डिगामा या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो पुर्तगालियों का जो पहला वायसराय था वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। पुर्तगालियों का पहला वायसराय। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह कृषि विकास था। याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं अंडमान, लखनऊ, दिल्ली या पोर्ट ब्लेयर। राइट आंसर क्या होगा? तो 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो की जो हत्या है यह आपका पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। 1880 में भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो 1880 में भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन को नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा 1880 में। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है वह आपका एनामिल होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व।
कर्नाटक की बाबा बूदन पहाड़ियां किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? सही जवाब क्या होगा? तो कर्नाटक की जो बाबा बूदन पहाड़ियां हैं यह आपका लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक की बाबा बूदन पहाड़ियां। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वह आपका जबड़े की हड्डी होती है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो अरावली श्रेणियां जो हैं यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली श्रेणियां भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणियां हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वह नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? सही जवाब क्या होगा? तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वह 1961 से 1966 तक था, तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है। शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह आपका स्टेपिज हड्डी है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो मानव कान में पाई जाती है। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में है। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वह आपका फीमर हड्डी है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मस्तिष्क का जो औसत वजन होता है वह आपका 1350 ग्राम का होता है, मस्तिष्क का औसत वजन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है यह सन 1600 में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। किस बंदरगाह का महत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद घट गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो किस बंदरगाह का जो महत्व है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के आने पर घट गई थी? तो यह आपका सूरत बंदरगाह था। पहला मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं मैसूर संधि, मद्रास संधि, मंगलौर संधि या श्रीरंगपट्टनम संधि। राइट आंसर क्या होगा? तो पहला मैसूर युद्ध जो है यह आपका मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था, पहला मैसूर युद्ध। पहला मैसूर युद्ध जो है यह मैसूर शासक हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जो समाप्त हुआ था किससे? मद्रास की संधि से। भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था वह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 1897 ईस्वी में किया गया था, भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है?
राइट आंसर क्या होगा? तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वह याद रखिएगा लेवोजियर हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत पाकिस्तान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है वह आपका रेड क्लिफ है। डुरंड रेखा जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा जो है यह चीन और भारत के बीच सीमा रेखा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बोर, न्यूटन, लेवोजियर या थियोफ्रिस्टस। राइट आंसर क्या होगा? तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है यह थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कुल कितने युद्ध लड़े थे? राइट आंसर क्या होगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कुल 4 युद्ध लड़े थे। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो यह आपके हिप्पोक्रेटस हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक। आरबीआई की गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब क्या होगा? तो आरबीआई की गवर्नर की जो नियुक्ति है यह भारत सरकार करता है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति। महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई? सही जवाब क्या होगा? तो महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति जो है यह 1917 में हुई थी। महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति। वर्तमान भारत में सभी राज्यों सहित कितने जिले हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी 798 है। वर्तमान भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सहित जो जिले हैं 798। किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं जस्ता, तांबा, कोबाल्ट या कर्ज। राइट आंसर क्या होगा? तो किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? तो यह आपका तांबा है जिसका रासायनिक संकेत Cu होता है। जापान की राजधानी क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो जापान की जो राजधानी है यह आप सभी को पता होगा कि टोक्यो है जापान की राजधानी। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी? राइट आंसर क्या होगा? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि जो है यह महात्मा गांधी जी ने दी थी। पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक नमकीन समुद्र है यह मृत सागर माना जाता है। इसकी जो लवणता है वह कितना है? 33% के लगभग। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना। भारत के मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए नर्मदा। भारत की नर्मदा नदी का जो उद्गम है वह अमरकंटक में है। प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था?
सही जवाब क्या होगा? तो प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में 1961 में भेजा गया था। और कौन सा देश भेजा था? तो याद रखिएगा, सोवियत संघ रूस ने भेजा था 1961 में पहले मनुष्य को, सोवियत संघ रूस ने। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।